ऑफिस से निकली तो देखा अभी टाइम है। वह कैफ़े में जाकर बैठ गई। कुछ ही दिन पहले खुला है यह कैफ़े, लेकिन वह अक्सर वहाँ जाने लगी है। वजह है उसका लुक और एक ऊर्जा से भरता माहौल। दीवारों पर बने रंग बिरंगे मोज़ेक, हल्का हल्का बजता सूफियाना संगीत, कटलरी से लेकर मेज कुर्सियों प्यालों तक में एक अलग रंग और शैली की झलक कुछ देर के लिए उत्साह भर देता है। यहाँ का साजो सामान और कॉफ़ी मानो कह रहे हो कि चाहे कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए, रंगों से दुनिया का रोशन करते रहो। ज़्यादातर युवा ही आते हैं यहाँ। कॉफ़ी और सैंडविच की खूब वैरायटी है। लड़के लड़कियों के झुंड भी बैठे होते हैं। 2-4 मेज़ों को साथ जोड़कर अकेले लड़के और लड़कियाँ भी कई तो घंटों बैठ के लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। वह कैफ़े में एक कोने की मेज़ पर जाकर बैठ गई। वह अक्सर यही बैठती है। खिड़की से बाहर की हरियाली और पेड़ों पर टंगी छोटी छोटी सजावटी लालटेन नजर आती है। वहाँ से लालटेन के अंदर से निकलती कृत्रिम रोशनी न जाने उसमें कैसी तो ललक भर देती है। हारना आसान है, पर कृत्रिम रोशनी के साथ टिमटिमाना क्या ज़्यादा मुनासिब नहीं है? हिम्मत रखनी जरूरी है। कैफे को देखकर वह सोचती है कि उसे मूर्त रूप देने, उसे साकार करने में जैसे किसी ने अपने सपनों को उतार दिया है उसके अंदर। वेटर जानता है उसकी पसंद कैप्चिनो और ग्रिल्ड सैंडविच रखा गया था। देख रही है कि कॉफ़ी ठंडी हो रही है, फिर भी अभी तक सिप नहीं लिया था। इंतज़ार क्यों कर रही है और किसका? बस आदत सी हो गई है। मेज पर आकर बैठती है। वेटर कॉफ़ी रख जाता है और वह कॉफ़ी को ठंडी होते देखती रहती है। हर रोज़ वह खुद से ही यही सवाल करती है कि आखिर वेटर को क्यों नहीं कहती कि थोड़ा रुक कर लाना। कॉफ़ी का कप उठाने लगी थी कि रुक गई। उसे देखने से पहले वह उसे सुन सकती है, जैसे हवाएं उसके कानों में आकर फुसफुसा जाती हैं कि वह यहीं है, यहीं कहीं आसपास। दरवाज़ा खुला। दरवाजे के ऊपर लगी छोटी सी घंटी बजी, मानो उसकी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कोई धुन बजाई हो। उसने कॉफ़ी का एक घूंट भरा, सैंडविच का टुकड़ा कुतरा। मोबाइल देखने के बहाने चोर निगाहों से उसे देखने लगी। बिल्कुल भी नहीं बदला है। काले चमकीले बाल हमेशा की तरफ कायदे से सेट थे। हाथों में गर्मी लाने के लिए उसने उन्हें रगड़ा। आदत गई नहीं है उसकी। यह सर्दी हो या गर्मी, वह ऐसा करता ही है, जैसे मौसम को अपनी हथेलियों में उतार लेना चाहता हो, मेहंदी की खुशबू की तरह। टाइट जीन्स और शर्ट में फैशन आइकन आज भी दिख रहा था। अच्छे फैशन स्टाइलिश को मात देने की काबिलियत रखता है। उसने काउंटर पर जाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वह काउंटर से दूर बैठी थी, इसीलिए सुन नहीं पाई कि क्या ऑर्डर किया है। क्या उसे देखना चाहिए या कोई और फ्लेवर पीने लगा है। मेज़ तलाशने के लिए उसने नज़रें घुमाई। देखा उसने, वह उसकी ओर आया। होठों पर प्यारी सी मुस्कान थिरक रही थी। उसके गाल सुनते हुए बोला, व्हाट ए प्लेजमेंट सरप्राइज। कैसी हो? क्या चल रहा है? और यहाँ क्या कर रही हो तुम? कनक को एहसास हुआ कि न जाने कब से वह इस आवाज़ को मिस कर रही है। 2 साल से गुपचुप बैठी तितलियाँ उसके शरीर में चक्कर काटने लगी हैं। दिल दिमाग शरीर के हर अंग में एक अजीब सी चहलकदमी शुरू कर दी थी। बेचैनी और अधीरता की उन तितलियों ने बीते दिनों की बातें कितने सवालों के साथ उसके मन के बंद कपाटों पर दस्तक देने लगी थी। उसका कनक को देखना, वह अपने भीतर एक खुशी की धारा बहती महसूस कर रही थी। शायद अभी भी उसकी परवाह करता हो, या शायद प्यार अभी भी बचा हो। वे दोनों क्या कर रहे हैं? जॉब से खुश हैं कि नहीं? फिर ये सब बातें शुरू हो गई। बीते दिनों की कोई भी बात उठाने से दोनों ही डर रहे थे। कनक का दिल तोड़ा है उसने, न जाने कैसे संभाला होगा उसने अपने आप को। कितनी टूटी होगी कनक। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या वह उसे माफ़ कर सकेगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। कनक ने अपने पास रखी फाइल, जिसे उसने उसके आने से पहले खोला ही था, बंद कर दी। वैसे बदल तो हिमेश भी गया है। अलहड़ता की जगह मैच्योरिटी ने ले ली है। उसकी चाल में भी वह अहंकार भाव नहीं देखा उससे जो कभी हुआ करता था। सदे कदमों से नियंत्रित चाल से प्रवेश किया था उसने कैफे के अंदर। आंखों में भी वह नूर नहीं दिख रहा था जो देखने वाले को आकर्षित कर जाता था। हिमेश ने हाथ मेज पर रखा हुआ था। कनक ने अपना कप उठाया तो उसकी उंगलियां छू गईं। एक थरथराहट हुई उसके पोरों में। स्पर्श में वैसी ही गुनगुनाहट थी जो पहले हुआ करती थी। घंटों वह उसका हाथ थामे बैठी रहती थी। हिमेश ने हाथ नहीं हटाया। वह चाह रहा था कि पहले की तरह कनक उसका हाथ थामे बैठी रहे। काफ़ी बदल गई है कनक। पहले जैसी घबराहट है और अब उसके व्यक्तित्व से नहीं झलकती। आत्मविश्वास के गुच्छे
उसके चेहरे पर आंखों में हर जगह सांस से लटके दिखाई दिए। अच्छा ही है, उसने सोचा, कम से कम इस आत्मविश्वास ने उसके लिए दिए दर्द से बाहर निकलने में मदद दी होगी। मोबाइल पर बार बार टाइम देखते देखते हिमेश ने पूछा, जल्दी है, कहीं जाना है? हाँ, रिसर्च वर्क कर रही हूँ, उसी के लिए अपने गाइड से मिलने जाना है। 7:30 बजे बुलाया है उन्होंने। वाह, जॉब के साथ रिसर्च भी कर रही हो, खूब व्यस्त रहती होगी फिर तो। व्यस्त रहना जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत ढंग है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? हिमेश जानता है क्यों कर रही है वैसा ऐसा सवाल। जिस अकेलेपन के साथ वो उसे छोड़ गया था, उसे भरने के लिए व्यस्त रहने से बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है। कनक के लिए चलती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर वही है, पुराना वाला। अचानक हिमेश के मुंह से निकला, जैसे चाहता हो कि वह उसे फोन करे। उसके जाने के बाद हिमेश को एहसास हुआ कि कनक का नंबर या पता तक नहीं लिया उसने। अगले दिन भी वह उसी के कैफे में आया। कनक को नहीं दिखी, कहीं काफ़ी देर तक बैठा रहा, इस उम्मीद में कि शायद आ जाए। 2 साल तक उसकी कोई खबर नहीं ली थी, तो आज क्यों जानना चाहता है वह उसके बारे में। हिमेश ने फेसबुक पर उसका प्रोफाइल चेक किया। धोखा दिए जाने से जुड़े बहुत सारी कविताएं थी। उसके पापा गुजर गए हैं, यह भी पता चला। इसके अलावा और कोई खास पोस्ट नहीं थी जिससे वह जान सके कि उसकी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। उसने मैसेंजर पर जाकर उसे मैसेज लिखा, हेलो। इससे अधिक कुछ लिखने का साहस भी नहीं है उसमें। कोई जवाब नहीं आया। वह कैफे से बाहर निकल यूं ही सड़क पर चलने लगा। वह बार बार अपने हाथों को रगड़ रहा था, जैसे खुद को तसल्ली देना चाहता हो कि अगर वह जवाब नहीं देगी तो भी वह उसे गलत नहीं मान सकता। मैसेज तो वह बहुत देर पहले देख चुकी थी उसका। वह क्यों चाहेगी कि एक बार फिर से उसका दिल दुखे? हिमेश पर विश्वास क्यों करे वह? तभी मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनाई दी। मैसेजर बॉक्स में जवाब आया था, हेलो। कल शाम फिर जाएगा वह कैफे में और कनक से माफ़ी भी मांग लेगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? नहीं कर सकती वो मुझे माफ़, कभी भी नहीं। दोस्तों, आप लोग बताएं कि क्या कनक को अपने प्यार को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।